मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट के 3 लेक्चर्स में हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सॉलिड की। उसमें हमने डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, फेरोमैग्नेटिक, फेरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सारी की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि जितनी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सॉलिड्स में आती हैं। ठीक है, तो होप्स आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। सो आज हम पढ़ेंगे सॉलिड्स में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है। ठीक है, जनरली हमें पता है कि सॉलिड्स में जब हम करंट पास कराते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो वो कैसे होती है। ठीक है, वो सॉलिड्स में ही होती है, लिक्विड में भी होती है। लिक्विड में क्यों होती है? क्योंकि जो मोल्टन स्टेट में आयंस आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जब हम कोई भी मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं या फिर करंट पास कराते हैं, देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो होती क्यों है। ठीक है, अब हमें पता है कि एक मेटल, मान लो एक मेटल की कोई भी रोड है, अब उस रोड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स भी होते हैं। ठीक है, जब हम उस इलेक्ट्रॉन्स को करंट पास कराएंगे या फिर हम उन इलेक्ट्रॉन्स को टेम्परेचर देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वाइब्रेट करने लग जाएंगे। वाइब्रेशन की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जिसको हम कारण इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आगे 3 तरह की होती हैं। देखो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है कंडक्टर, सेकेंड इज सेमी कंडक्टर, थर्ड वन इज इंसुलेटर। राइट, एक एक करके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। नाउ सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। इंसुलेटर्स क्या होते हैं और टेम्परेचर का इंसुलेटर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। साथ साथ में इनकी एग्जाम्पल्स भी करेंगे, डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कंडक्टर। सो लेट अस स्टार्ट। कंडक्टर को हम गुड कंडक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखो। दो सॉलिड्स विच अलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम कॉल्ड कंडक्टर्स। अब जिन भी मेटल से, या हम बोल सकते हैं कोई भी सॉलिड जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, उसको हम बोलेंगे कंडक्टर्स। ठीक है, इनकी कंडक्टिविटी की जो रेंज होती है वो नॉर्मली 10⁻⁶ to 10⁸ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट है और ये इसकी रेंज है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है जिसमें आपको रेंज पूछी जा सकती है 1 या 2 नंबर में, तो आप हमेशा याद रखना कि गुड कंडक्टर्स की रेंज होती है 10⁻⁶ to 10⁸ ठीक है, अब जो गुड कंडक्टर्स है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है मेटेलिक कंडक्टर, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ठीक है स्टूडेंट, साथ साथ आप इसके नोट्स बनाते रहो ताकि बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि आपका कोई भी लेक्चर ना छूटे, और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? विच अलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू। सबसे पहले हमने कंडक्टर पढ़ा था। कंडक्टर में नॉर्मली इतनी डेफिनेशन थी कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी अलो करते हैं, जो भी सॉलिड, ताकि इलेक्ट्रिसिटी उनमें पास हो सके, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। बट इसका नाम है मेटेलिक कंडक्टर। इसको हमने मेटेलिक कंडक्टर क्यों बोला? क्योंकि इसमें मेन पॉइंट आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो किन की वजह से हो रही है पास? मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब कोई भी मेटल में जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा, उन मोशन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उसको हम बोलेंगे मेटेलिक कंडक्टर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं? वो ऐसे कंडक्टर्स होते हैं विच अलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री आयंस। मेटेलिक में क्या था कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे थे, और इलेक्ट्रॉनिक में क्या है, यहाँ पे फ्री आयंस पास कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे आयंस थे। यहाँ आप इन दोनों को मिक्स मत कर देना, ये बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, अब हम इनमें कुछ डिफरेंसेस पढ़ते हैं कि मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में क्या क्या और डिफरेंसेस हो सकते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तो सेम ही आएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैं वहां पे मोशन ऑफ फ्री आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है,
और इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, राइट। इनको हम आयनिक कंडक्टर्स बोलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो फ्री आयंस की वजह से होती है, इसलिए इसका दूसरा नाम है आयनिक कंडक्टर्स। और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो इसका नाम हो गया इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, ठीक है। और इनको हम गुड कंडक्टर्स बोलेंगे इन मोल्टन स्टेट एज वेल एज इन एक्वस स्टेट। अब मोल्टन स्टेट कौन सी होगी? मतलब जो लिक्विड स्टेट में हो, एक्वस भी लिक्विड स्टेट में होगी, मोल्टन मतलब जो मोशन में हो। यहाँ पे मान लो हमने एग्जांपल ले ली NaCl, मैंने यहाँ पे कहीं लिखा नहीं, आप नॉर्मली समझ लो, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल ले ली NaCl। NaCl क्या है? एक पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है, बट अगर हम इसको मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में देखें तो इसके आयंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टिविटी आ रही है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? आयंस की वजह से आ रही है। तो NaCl को जब हम आयंस में कन्वर्ट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जिनकी वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी आएगी, ठीक है। बैड कंडक्टर्स इन सॉलिड, बैड कंडक्टर मतलब जिनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको NaCl। NaCl क्या था? एक सॉलिड स्टेट में था, बट हमने उसको जब एक्वस स्टेट में करा, आयंस में करा, तभी इलेक्ट्रिसिटी वहां पे पास होएगी, ठीक है। अब मेटालिक कंडक्टर में गुड कंडक्टर हम किसको बोलेंगे? गुड कंडक्टर सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। मतलब यहाँ पे क्या था? सॉलिड स्टेट में यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही थी, बट इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इसलिए हम इसको सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर्स कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इसके कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे मैंने NaCl की एग्जांपल लेके तो आपको बता ही दिया कि बैड कंडक्टर जैसे सॉलिड है तो बैड कंडक्टर हो गया, ठीक है। इसको अगर हम आयंस में कन्वर्ट कर देंगे तो ये गुड कंडक्टर हो गया, क्योंकि वो मोल्टन और एक्वस स्टेट में आ जाएगा। इसकी एग्जांपल होगी NaCl KBr, इसकी एग्जांपल होगी आयरन एल्यूमिनियम कॉपर, ठीक है, Ag सिल्वर एटसेट्रा। केमिकल चेंज व्हेन करंट पास, इसमें क्या है? जब भी हम करंट को पास करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में, देन कुछ ना कुछ वहां पे केमिकल चेंज आएगा ही आएगा, ठीक है। अब मेटालिक कंडक्टर में कोई भी केमिकल चेंज नहीं आएगा जब हम यहाँ से करंट को पास करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर हमने पढ़े हैं, उनका टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर मान लो हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा, देन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और मेटालिक कंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अगर आपको डाउट भी है तब भी आप 1 मिनट वीडियो को स्टॉप करके खुद से सोचिए कि अगर टेम्परेचर को ज्यादा करेंगे तो मेटालिक कंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और इलेक्ट्रिक कंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बाकी आप वीडियो देख के तो समझ ही जाओगे, अगर आप एक बार वीडियो स्टॉप करके अपने ध्यान से समझोगे तो आप ये कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटालिक कंडक्टर्स में। मेटालिक कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होगी वो कम होएगी जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि हाँ जी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, बट व्हाई द कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर इज डिक्रीजेस व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। द रीजन इज बिकॉज लाइक, हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पे हमने एक मेटालिक रोड ली। अब मेटालिक रोड के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और पॉजिटिव ये होल्स हैं, और इनको हम कर्नल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो ये कर्नल्स है, मतलब पॉजिटिव होल्स हैं, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब वाइब्रेट जब करेंगे तो वो अप एंड डाउन पोजीशन में जाएंगे, जिनकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो फ्लो है वो अपोज करेंगे, मतलब ये रोकेंगे, रेजिस्टेंस मोशन लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये अप एंड डाउन करेंगे तो इनकी मोशन में प्रॉब्लम आएगी, जिनकी वजह से कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि मेटालिक कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि टेम्परेचर का इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये पढ़ा था हमने मेटालिक कंडक्टर में, अब पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में। यहाँ पे देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होएगी। अब इसके 2 रीजंस हैं। वहां पे तो क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही थी, बट यहाँ पे क्या है? मेटालिक कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन क्या है? डिक्रीज इन द इंटरआयनिक इंटरेक्शन। अब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे
हम मोल्टन स्टेट लेके चलते हैं। मोल्टन मतलब आयंस लेके चलते हैं, जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब जब हमने आयंस लिए और हमने उनको टेम्परेचर दिया तो उनकी जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब जब अट्रैक्शन कम होगी तो उनका मोशन ज्यादा होगा, मोशन ज्यादा होगा तो उनकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसे सेकंड पॉइंट में मैंने यही लिखा है, इंक्रीज इन द मोबिलिटी ऑफ आयंस। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मोबिलिटी ज्यादा होगी। अब मोबिलिटी ज्यादा क्यों होगी, वो डिपेंड करता है अट्रैक्शन पे, क्योंकि उनकी अट्रैक्शन कम हो रही है तो मोबिलिटी ज्यादा हो रही है, मोबिलिटी ज्यादा हो रही है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। अब ये सारी चीजें तो हमने पढ़ी थी गुड कंडक्टर के बारे में, उसके हमने दो टाइप पढ़ लिए, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर। नाउ हम पढ़ते हैं बैड कंडक्टर, जिनको कि हम इंसुलेटर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, दो सॉलिड्स विच डोंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। वहां पे क्या था, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी दो कंडीशंस में। अब यहाँ पे क्या है, इंसुलेटर्स कौन से होते हैं, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो रही, उनको हम बोलेंगे इंसुलेटर्स। इसकी रेंज होती है 10⁻⁴, या हम ऑर्डर बोल सकते हैं 10⁻⁻⁻12 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी एग्जांपल ग्लास, डायमंड, रबर। अब हमें पता है कि कोई भी रबर है उनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती। डायमंड है, नॉर्मली हम पहनते हैं, वो वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ग्लास है, ग्लास में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स है इंसुलेटर्स की। नाउ आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या है, अब सेमी, कोई भी चीज हम सेमी तब लगाते हैं जब वो दो चीजों के बीच में आए, जैसे दो सब्सटेंस हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मान लो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो भी सब्सटेंस आएंगे उनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसे कि हम नॉर्मली एक एग्जाम्पल ले ली, मान लो हमने एक भरा हुआ ग्लास पानी का लिया। ठीक है, अब वो पूरा एक तो भरा हुआ ग्लास है पानी का, और फिर हमने वो पानी पूरा का पूरा नीचे गिरा दिया, मतलब वो ग्लास एम्प्टी हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो भरा हुआ ग्लास है मान लिया हमने कि वो हमारा गुड कंडक्टर है, और जो ग्लास खाली हो गया वो मान लिया हमारा इंसुलेटर है। ठीक है, और फिर हमने वापस से आधा ग्लास पानी का भर दिया, मतलब ना ही तो वो पूरा करा ना ही वो खाली करा, बीच का कर दिया। वो बीच का क्या हो गया, सेमी कंडक्टर। ठीक है, इसकी रेंज क्या आएगी, 10⁻² to 10⁻⁻9 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ZNS, CDS, ALP। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। अब हमने इंसुलेटर्स में टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो रही। जब इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो रही तो उसके टेम्परेचर का कोई काम नहीं है। सो इसलिए हम यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेंगे कि सेमी कंडक्टर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो इसमें भी सेम ही चीज ली है, कंडक्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे सेमीकंडक्टर की कंडक्टेंस भी इंक्रीज होएगी। अब इसके भी दो रीजंस हैं, वही सेम टू सेम, इलेक्ट्रॉन्स एंड एज वेल एज होल्स। ठीक है, when we pass electricity in semiconductors then there is two reasons, first is electrons, second is holes। अब जब हम इसको टेम्परेचर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स उसमें दोनों होंगे, दोनों के दोनों वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, जिनकी वजह से कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे देखो, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इंक्रीज, सो द कंडक्टेंस इज इंक्रीजेस। ठीक है, वही मैंने बताया कि टेम्परेचर देंगे तो मोशन ज्यादा होगा, मोशन ज्यादा होगा मतलब स्पीड ज्यादा होगी, तो इसका मतलब कंडक्टेंस इंक्रीज हो गई। नाउ सेमीकंडक्टर आगे दो तरह के होते हैं, एक फर्स्ट इज इंस्ट्रिंसिक, सेकंड इज एक्सट्रिंसिक। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस पढ़ेंगे कि इंस्ट्रिंसिक क्या होता है और एक्सट्रिंसिक क्या होता है। सबसे पहले तो नाम से ही पता चलता है, एक्सट्रिंसिक मतलब कि कुछ ना कुछ हम बाहर से ऐड करेंगे, एक्सट्रिंसिक मतलब कि वो अंदर का अंदर ही रहेगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम इंस्ट्रिंसिक पढ़ेंगे क्या होता है। इंस्ट्रिंसिक में क्या होएगा, ये इनको हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स और इनको हम बोलते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होते हैं। इसमें दोनों में डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ होल्स इज अनइक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल लेके चलेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम, और इसमें एग्जांपल लेके चलेंगे, इसमें एग्जांपल तो मैं बहुत सारी दूंगी तभी आपको समझ आएगा। यहाँ पे देखो, एक्सट्रिंसिक इफेक्ट में क्या है, ड्यू टू द अनइक्वल ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स अनइक्वल होते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे डोपिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, अब डोपिंग इफेक्ट क्या होता है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। डोपिंग इफेक्ट, द प्रोसेस ऑफ एडिंग फॉरेन इम्प्योरिटीज टू इंक्रीज कंडक्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग मतलब मान लो कोई भी
मेटल है या कोई भी हमारा सॉलिड है जिसमें हम इम्प्योरिटीज को ऐड करेंगे, उन इम्प्योरिटीज को ऐड करने के लिए वहां पे ऐड करने के बाद कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, उनको हम बोलते हैं डोपिंग। अब जो इम्प्योरिटीज हम ऐड करेंगे उन इम्प्योरिटीज को हम बोलते हैं डोपेंट, ठीक है। एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं कैसे हम डोपिंग करेंगे और कैसे हम उसको एक्सट्रिंसिक या फिर इंस्ट्रिंसिक बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम ग्रुपिंग कर लेंगे, ग्रुप 13, ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15, ठीक है। ये आपको जब आपने पीरियोडिक टेबल याद करा होगा तो आपको ये सीरीज याद होंगी, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ठीक है। ऐसे ही हम इसका कुछ ना कुछ बना लेंगे। नच, पंजाबन, ऐश, बड़ी, ऐश साडी बड़ी, नच, पंजाबन, ऐश साडी बड़ी, ठीक है। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ऐसे ही आप इसका कुछ ना कुछ बना लेना। तो अब ये ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इनमें 13 है तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 होल्स होंगे, इनमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होल्स होंगे, और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होल्स होंगे, ठीक है, राइट। अब हम देखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स में अब कौन कौन से टाइप आते हैं। इन एक्सट्रिंसिक में तो हमें कंफर्म हो गया था कि वो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अब ये इम्प्योर है, इनमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे। अब ये हम लेके चलेंगे 2 टाइप के, एक लेंगे एन टाइप, दूसरा लेंगे पी टाइप। एन टाइप को हम नेगेटिव टाइप बोलेंगे, पी टाइप को पॉजिटिव टाइप बोलेंगे, ठीक है। अब एन टाइप हम इसको क्यों बोलेंगे, देखो यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे 2 बॉक्स बनाए, उनमें हमने सिलिकॉन ऐड कर लिया, यहां से हमने एक सिलिकॉन मिस कर दिया, यहां से भी एक सिलिकॉन मिस कर दिया, ठीक है। अब ये सिलिकॉन कितने हैं टोटल, या एक बार आप भूल जाओ, ये सिलिकॉन है टोटल 8, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 इंटू 2 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सॉरी, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि ये सिलिकॉन जो है ग्रुप 14 का एलिमेंट है, ठीक है। जब मैंने आपको ग्रुप ऊपर ग्रुपिंग दिखाई थी वहां पे आप जाके देखना कि ये ग्रुप 14 का एलिमेंट है, इसलिए टोटल कितने हो गए 32 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इंटू 4 32, ठीक है। अब इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स है तो 32 ही होल्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको एन टाइप बनाना है। एन टाइप बनाने के लिए मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें ऐसी इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा हो जाए होल से, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हमने फॉस्फोरस ऐड कर दिया, फॉस्फोरस ग्रुप 15 का एलिमेंट है, ठीक है। अब जब हमने फॉस्फोरस ऐड करा, ऊपर देखो टेबल, व दोबारा टेबल देखो, ये क्या है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। ये जो फॉस्फोरस है ये ग्रुप 15 का है, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 होल्स हैं, ठीक है। ध्यान रखना, सिलिकॉन हम लेके चले हैं, ये हम ऐड कर रहे हैं, ये क्या है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, जब हम इसमें ये ऐड कर देंगे ये 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये एन टाइप बन जाएगा, ठीक है। अगर हम सिलिकॉन में ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट ऐड कर दे, मान लो एल्यूमिनियम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 होल है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है और 5 होल है, यहाँ पे अब जब इसको इसमें ऐड करा तो एक होल इंक्रीज हो रहा है, होल इंक्रीज हो रहा है मतलब पॉजिटिव चीज इंक्रीज हो रही है, तो हम उसको पी टाइप लेके चलेंगे, ठीक है। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि जब हम ग्रुप 15 का एलिमेंट 14 में ऐड करेंगे तो वो एन टाइप बन जाएगा, जब ग्रुप 13 का एलिमेंट ऐड करेंगे 14 में तो वो पी टाइप बन जाएगा। होप सो समझ आ गया होगा कैसे बन जाएगा एन टाइप और पी टाइप। एक बार दोबारा डायग्राम देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने सेम ही चीज करी है कि यहाँ पे फॉस्फोरस 15 ग्रुप का एलिमेंट ऐड कर दिया, 5 इलेक्ट्रॉन 3 होल्स। अब टोटल करके देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 32 प्लस 5 37 और ये 35। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मतलब ये कौन सा हो गया, एन टाइप। अब इसमें एल्यूमिनियम ऐड करा, एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 होल्स हैं, टोटल करके देखा 35 इलेक्ट्रॉन 37 होल। अब होल ज्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये पी टाइप का हो गया, ठीक है। अब ऐसे इसमें कुछ डिफरेंसेस है, जैसे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी होती है और पी टाइप में होल्स की मेजोरिटी होती है, ठीक है। इनको हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज बोलते हैं, क्योंकि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज आर एडेड मतलब 15 ग्रुप के ऐड कर रहे हैं, इसको ट्राईवैलेंट मतलब 13 ग्रुप के ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कंडक्टेंस जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। देखो ये बात बहुत ध्यान से देखने वाली है, कंडक्टेंस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टेंस आ रही है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, अगर होल्स की वजह से कंडक्टेंस आ रही है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है। अब एन टाइप पढ़ रहे हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है तो इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्टेंस जाएगी। अब पी टाइप में होल्स की वजह से कंडक्टेंस हो रही है तो इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। अब हमने एन टाइप पढ़ लिया, पी टाइप पढ़ लिया, ठीक है। अब एन टाइप और पी टाइप को अगर हम मिक्स कर दें तो उनको हम बोलेंगे
डायोड। ठीक है, ये फिजिक्स में भी टॉपिक है डायोड, वो डिटेल में है, बट हमारी केमिस्ट्री में ये डिटेल में नहीं आता। अब आगे दो तरह के कंपाउंड्स है, वो बहुत इजी है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं 12-16 कंपाउंड्स कौन से होते हैं और 13-15 कंपाउंड कौन से होते हैं। ठीक है, अब देखो 12-16 कंपाउंड्स में ग्रुप 12 और ग्रुप 16 के एलिमेंट्स होंगे, और वो एलिमेंट्स हम इस हिसाब से लेंगे ताकि वो सेमीकंडक्टर में आ जाएं। ठीक है, सेमीकंडक्टर मतलब कि वो ग्रुप 14 का बन जाए, मतलब उनमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हों। ठीक है, अब ग्रुप 12 से हमने Zn ले लिया, जिंक ले लिया, और ग्रुप 16 से हमने सल्फर ले लिया, इन दोनों का मिक्सचर। अब Zn में यहाँ पे कितने 12 है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब ये 16 का है ग्रुप का, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगर हम इनकी एवरेज देखें तो बाय 2 करके कितने आ गया 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, ऐसे ही हमने ग्रुप 13 और ग्रुप 15 का लिया, ग्रुप 13 का एल्यूमिनियम, ग्रुप 15 का फॉस्फोरस। ये एग्जाम्पल्स बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, अब इनमें 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, एवरेज निकाली 4 आ गए, मतलब ये दोनों क्या हो गए सेमीकंडक्टर हो गए। इनको ही हम बोलते हैं 12-16 कंपाउंड्स और 13-15 कंपाउंड्स, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो कि मिक्स करके हमारे सेमीकंडक्टर्स ही बन जाएं। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप मेरी वीडियो को शेयर करो, अगर पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, गुड लक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रैग्स लॉ या फिर कोई और टॉपिक देख लेंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं।